तो भाइयों और कौशल की बहनों, हम लोग आ चुके हैं दोबारा एक नए एपिसोड में इज इट नेसेसरी के। एंड आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई जीनियस। सो कौशल, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तू बताए, थोड़ा सा तू अपना इंसाइट्स दे, देखो क्या लगता है इस चीज के ऊपर, एंड फिर हम लोग इस चीज पे डिस्कशन करें। ओके कूल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्रेफरेंस। या सबसे पहले तो जीनियस क्या होता है, लाइक दैट इज इटसेल्फ इज वेरी सब्जेक्टिव कि लाइक हर एक इंसान के लिए एक दूसरा इंसान जीनियस हो सकता है, बट वही तीसरे इंसान के लिए दूसरा इंसान जीनियस नहीं भी हो सकता है। दैट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू कि तुम कौन से वे में परसीव कर रहे हो। हम्म लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, हम्म आधी से ज्यादा क्लास उसको जीनियस परसीव करेगी, बट वो जीनियस नहीं है, जो ऑलरेडी हम्म मुंडे हिला रहा है। हम्म वही कि बिकॉज दैट हम इज कभी नहीं बेसिकली थे। बुक स्मार्ट, दैट्स ऑल यू आर के यू, वर्ब। दैट इज अ पार्ट ऑफ जीनियस कि हाँ तुम इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी रिटेन कर लेते हो एंड लाइक यू कैन पुट इट आउट वेन एवर नीडेड। दैट इज अ हम्म टाइप ऑफ जीनियस, बट दैट इज नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ जीनियस। जीनियस कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म ये एक देख ले, सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जाम्पल कि लाइक बहुत लोग उसको ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर बोलते हैं। उसको हम्म वैसे दिमाग चलाना, शायद आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट उतना नहीं होगा, लाइक ही मस्ट बी एन एवरेज पर्सन। बट हम्म उसका जो बॉडी है, जो सेंसेस होते हैं, लाइक हैंड आई कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग, दैट इज ऑसम, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जीनियस। हम्म वही हो गया रोनाल्डो, मेसी वगैरह, ये अलग टाइप का जीनियस हो गया। फिर अलग टाइप का और जीनियस होता है कि फॉर एग्जाम्पल someone is really good at calculations and all of that. तो मतलब बेसिकली डेटा एंड वो सब, तो उसमें आ जाता है अपना मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक इन्वेंट किया। सो वो हम्म डेटा के साथ लाइक ही कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अनदर टाइप ऑफ जीनियस कैन बी जो अपना ट्रेडिशनल जीनियस होता है, जो लोग एक्चुअली समझते हैं, लाइक स्टीव जॉब्स, वॉल्ट डिज्नी, बिल गेट्स वगैरह की क्रिएटिव जीनियसेस, दे कैन कम अप विद आइडियाज। हम्म सो मैंने ऑलरेडी चार अलग अलग टाइप के जीनियस तुम दोनों लोग के सामने फेंक दिए। लेट्स हम्म स्टार्ट। जय, सो क्या जय। इंटरेस्टिंग लगा तुझे? हम्म Okay. So pretty nice definition what Kaushal gave कि genius बहुत अलग अलग type के हो सकता है. But I'll talk what I think a genius is. So I would consider someone to be a genius जो अपने ideas या अपने thoughts या अपनी learnings को practice में ला सके. You know, for example, कई ऐसे philosophers and thinkers थे जिन्होंने बहुत amazing चीजें अपने टाइम में सोची, बट उनके टाइम में वो चीज बिल्ड नहीं हो पाई थी. So they are considered to be genius, but I would say they were not that genius enough to build it into reality, right? जैसे कंप्यूटर इन्वेंशन की बात थी, तो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट एक मैकेनिकल इंजीनियर था जिसने हम्म मैकेनिकल कंप्यूटर बनाने की कोशिश करी थी, बट उसके अंदर कुछ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स थे जिसकी असेंबली करना बहुत मुश्किल था, हम्म इसलिए वो कंप्यूटर नहीं बन पाया था. Like one could say that he was a genius, but I would say yeah, वो genius था, but not completely because उसको finish नहीं कर पाया था, right? हम्म So for me, like a genius person would be someone who's actually a doer, who can actually convert his thoughts and his ideas into something. As Kaushal mentioned, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, these people are actually genius people because उन्होंने अपने thoughts को reality में convert किया. So yeah, and telling about identifying your genius, yeah, देख जय, someone तूने around अभी you. अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्यों तूने स्टीव जॉब्स का भी नाम लिया? स्टीव जॉब्स ने खुद तो नहीं बनाया था ना, उसका सिर्फ आइडिया था, वो खुद अकेला इंसान हम्म एग्जीक्यूट नहीं कर पाता अगर वो अकेला होता तो। Right, but he did carve a path out of it, right? हाँ, ही फाउंड स्टीव वोजनियाक हु लाइक हेल्प्ड हिम बिल्ड एवरीथिंग। बट Yeah, अगर स्टीव जॉब्स अकेला होता तो उसका कितना भी ऑसम आइडिया था, यही तेरे मैकेनिकल जो कंप्यूटर वाले, उसकी तरह ही सेम सीन हो जाता ना। सो दिस गाय इज आल्सो जीनियस देन, अगर वो आइडिया yeah, सोच भी पाता है तो। yeah. सो यू जस्ट सेड कि यू डोंट थिंक ही इज अ जीनियस। What, Steve Jobs? अरे दिस मैकेनिकल वाला गाय। नहीं, I'm saying he's partially. So for example, अभी अगर तूने सोचा कि तू एक awesome सा कोई वेबसाइट बनाएगा, ठीक है? उसके अंदर ये फीचर आएगा, उसके अंदर वो फीचर आएगा, लोग अपने, फॉर एग्जाम्पल लेंस कार्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसके अंदर तुम अब लेंसेज अपने आंखों पे लाइक चेक कर सकते हो स्टफ, राइट? या दैट्स अ प्रीटी गुड आइडिया, और ऐसा नहीं है कि वो चीज इससे पहले किसी ने सोची नहीं होगी. स्नैपचैट भी लाइक काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं, फिल्टर लगता है तुम्हारी फेस के ऊपर एंड स्टफ. ये चीज बहुत लोगों ने सोची होगी. द आइडिया इज प्रीटी नाइस, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेट इज गोइंग टू बी अ टीम ऑफ पीपल, बट उसको ड्राइविंग फोर्स जो दे रहा है वो हर कोई, वो कहता है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, हर कोई आके अपना इनिशिएटिव डाल के उसको ड्राइव नहीं कर सकता ना. there's हम्म definitely going to be couple of people who are kind of the face
एंड उनको फेस इसलिए बनाया जा रहा है बिकॉज दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। तो हर स्पोर्ट्स में कैप्टन क्यों होता है? सचिन तेंदुलकर a very good example. He was never a captain. Whenever he became a captain, वो कहीं ना कहीं fail हुआ। I'm not saying कि वो genius नहीं है. He is genius in his own way. But धोनी, one of the best captains, उसने हर टेस्ट फॉर्मेट के हर क्रिकेट फॉर्मेट के अंदर हमें विनिंग दिलवाई। So I'm saying कि I would consider such people to be way more superior, not like, way more genius. Not saying कि Sachin Tendulkar is not less. Like Sachin Tendulkar, I'm a cricketer. Like I love cricket. So Sachin Tendulkar is like literally a god to me. He is a genius, but he is a genius in his own way. Whom I feel to be the best, yet like whom I would admire as a genius, is someone who is much more into application based and who's actually a doer. Yeah. देखो एक्चुअली मेरा जीनियस को लेके डेफिनेशन अलग है। लाइक मैं दो टाइप्स में डिफरेंशिएट करता हूँ इस चीज को। एक तो लाइक एक जीनियस वो उन्हें कह सकते हैं जो एक डोमेन में लाइक उन्हें इतना नॉलेज हो, वो इतना ऑब्सेस जो उस फील्ड को लेके कि उनको सब चीज के बारे में पता हो, सब चीज की नॉलेज को गैदर करे। लाइक इफ कोई भी हम लोग डोमेन ले ले पर्टिकुलरली, एंड उसमें अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है, बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली 99% लोगों से ज्यादा उसको लाइक चीजें पता होगी, तो ऑब्वियसली वो कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करेगा या कोई भी चीज का आउटपुट देगा तो वो अच्छा ही निकलेगा। एक तो वो टाइप के जीनियस होते हैं जो एक चीज से ऑब्सेस होके अपने आप को उस चीज में इंप्रूव करते हैं। लाइक क्या तो उसको एक्चुअली जीनियस बोलेगा, पर अगर वो ट्रेन कर रहा है अपने आप को तो मतलब ये चीज ऐसी है कि यार लाइक जीनियस एक ऐसी चीज है कि देख लोग अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जीनियस पहले से होते या कुछ। अगर आज मैं किसी एक चीज में, एक फील्ड जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोज करते कि अगर मेरे लिए पेंटिंग इंपॉर्टेंट है एंड मैं दिन में 10 घंटे पेंट कर रहा हूँ एंड मैं सीख रहा हूँ डेली नई चीजें वगैरह ये वो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद मैं एक लेवल ऑफ जीनियस अटेन कर सकूं। लाइक उसमें अब जीनियस में अगर तुम ऐसे सोचो कि नहीं वर्ल्ड में दी बेस्ट बन जाए, तो वो चीज कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास बॉर्न स्किल्स होती है बचपन से। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ चीजों की प्रैक्टिस इतनी नहीं की होती, बट उनके अंदर वो पहले से इंग्रेडिएंट होता है, नेचुरली होता है। बहुत सारे जैसे एथलीट्स भी, बहुत सारे को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टैलेंटेड है, पहले से उसे आता है, यार उसके फ्लेक्सिस ऐसे है या कुछ ऐसे है, तो वो भी एक टाइप का है। मतलब ये एक टाइप हो गया जीनियस का। दूसरा एक चीज मुझे जो लगता है कि जीनियस कोई बंदा ना अपने रिजल्ट से अटेन करता है कि वो जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसमें उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। एंड मेरे लिए जीनियस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फ्लो। कि अगर तुम किसी चीज में काम करो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर तुम एवरेज भी हो बट एक बहुत ही सही फ्लो में काम कर रहे हो, ऐसा जोन में आ जाए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम एक फ्लो में ऐसे चल रहे हो कि बहुत देर तक तुम उस चीज पे काम कर पा रहे हो, तुम्हें अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, भले तुम उस चीज में परफेक्ट नहीं हो, बट उस वक्त एक फ्लो ऐसा बना हुआ है कि तुम कंटिन्यूअसली 10 घंटे 15 घंटे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम काम कर रहे हो। एंड जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे या तुम्हें खुद लगे ना कि तुम सेटिस्फाइड हो, तब तक तुम उठते नहीं हो। तो उसके आउटपुट से भी बहुत बार चीजें ऐसी निकलती है जो मैं लाइक कभी हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हमने वो चीज की है, या नॉर्मली लोग भी। मतलब मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लाइक जो अचीवर्स है उन लोग के इंटरव्यूज में ऐसा सुना है कि बहुत बार वो एक ऐसे फ्लो में होते हैं, एक ऐसे जोन में होते हैं कि उनको खुद बिलीव नहीं होता कि वो चीज वो खुद ही कर रहे हैं, कि कोई और सुपर पावर उनसे करवा रही है। सो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ जीनियसेस कह सकते हैं। एक तो ऐसा कि जिसमें हम लोग मतलब मान ले कि हाँ भाई वो एकदम अलग है, वो एक अलग लेवल पे है वगैरह ऐसे। एंड बहुत बार हम लोग उनके आउटकम्स को देख के हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यार ये चीज कोई एक जीनियस ही प्रोड्यूस कर सकता है, नॉर्मल बंदा प्रोड्यूस करना बहुत टफ है। तो जीनियस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। और मुझे फील होता है कि नॉर्मल जीनियस या जो हम लोग, जो मैं पहला एग्जांपल दे रहा था, उससे ज्यादा बेटर ये फ्लो वाला है। क्योंकि इसमें कैसा है कि हर एक पर्सन कभी ना कभी अपने लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा जोन में पहुंचता है कि जब उसे लगता है कि वो काम करना चाहता है एंड वो कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है उसके कैपेबिलिटी से। आज अगर मेरी कैपेबिलिटी डेली 70% ही है एंड मैं एक दिन कुछ ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा हूँ एंड मैं उसे 85 या 90 तक टच कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे लेवल पे, मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंगली मेरे लिए वो जीनियस पॉइंट हो सकता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, मैं अपने लेवल को या अपने बैरियर को ब्रेक कर पाया। बाकी अगर तुम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड को कभी कंपेयर करोगे तो जीनियस के बहुत बहुत ज्यादा अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं। मतलब जैसे जय बोल रहा है कि उसके लिए कोई अलग डोमेन है, एप्लीकेशंस एंड वो सब चीज की बात कर रहे हैं। तेरे लिए कोई अलग डोमेन हो सकता है जिसमें तेरे को लगता है कि कोई बंदा उसमें अच्छा है तो वो कर सकता है। मेरे लिए एक अलग डोमेन है। सो हर एक फील्ड में अपने अपने काइंड ऑफ जीनियसेस है, और उसमें भी टैलेंटेड भी है एंड कुछ लोग ऐसे भी है जो हार्डवर्क करके पहुंचे। सो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना तो काफी टफ होगा।
बट यही चीज है जो मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि फ्लो वगैरह से हर कोई नॉर्मल बंदा भी वो एक लेवल अटेन कर सकता है, एटलीस्ट वो पहुंच सकता है वहां तक। या तूने एक्चुअली ये जो फ्लो वाली बात बोली, ये हम्म। थोड़ा सा एक तरह से तो हाइपर फोकस वाली बात है कि लाइक तुम इतना ज्यादा फोकस कर लेते हो तुम्हारे काम में कि उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिखता। दैट इज ऑल्सो लाइक अ टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, या कि जब तुम बहुत ही ज्यादा लीन हो जाते हो कोई भी टास्क में, इट इज हम्म। एक्चुअली कंसिडर्ड एज मेडिटेशन। या सो ये कोई भी इंसान लाइक विद प्रैक्टिस अटेन कर सकता है। हम्म। लाइक अलग अलग काम हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वुड कटर हो, उसको वुड कट करने में भी एक तरह से आ जाएगा फ्लो, तो वो उसका भी वो मेडिटेशन हो जाएगा। यस। उसमें भी उसके हर एक स्ट्रोक परफेक्ट लगेंगे। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेन्ड जीनियस जो तू बोल रहा पानी या पूरी वाले भैया। है। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, तो मतलब यार जिस चीज में किसी को लाइक या हम तो लोग देन फिर इस उस लॉजिक से तो हर इंसान जीनियस हो गया, तो यही बोल रहा है मेरे कि अपने अपने में सब स्पेशल है। ऑब्वियसली तुझमें मैं रब वही चीज का सोचता हूँ यार, मतलब मेरा थिंकिंग तो यही कहता है कि अगर कोई बंदा अपना काम कर रहा है एंड वो उस चीज में खुश है एंड वो उस चीज में और बेटर होने का ट्राई कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, तो हम्म। उसके डोमेन में वो जीनियस है यार। अभी आज जैसे जय ने बोला कि मुझे यार एक्चुअली ऐसा ये लगा फिर ये कि जीनियस की मयंक से वो डेफिनेशन नहीं हुई फिर, मतलब नहीं, दिस इज बट नॉट मुझे जीनियस, दिस इज इसमें जस्ट से हार्ड वर्किंग। बट मुझे इसमें से ये चीज मयंक की बहुत अच्छी लगी कि लाइक ही काइंड ऑफ सेड कि जीनियस को एक तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए यू कैन सी हिज रिजल्ट्स कि उसका काम क्या रिजल्ट दे रहा है, राइट, अब एंड या दैट्स देखना आई थिंक अ जैसे वेरी गुड फॉर्मेट। यस, मतलब नॉर्मली हम लोग सपोज करते हैं, अगर हम लोग ऐसे दुनिया में देख रहे हैं वगैरह, इफ हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि एलॉन मस्क जीनियस है, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हाइपोथेटिकली कि जीनियस है, बट वो वो है, अपने सुन, तो वो है जीनियस, मैं मतलब डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ उस बात में, कर बट भी नहीं सकता। सुन तो अरे ले। बोलने दे बेचारे वही को। यार, मतलब वो जिस चीज में जीनियस है, लाइक अगर कार मेकिंग में या रॉकेट्स में या किसी भी चीजों में, आज हो सकता है हम्म। कौशल को वो चीज इंपॉर्टेंट ना लगती हो, एंड हो सकता है कि कौशल उस चीज को ना माने कि वो जीनियस है। तू समझ रहा है, मतलब एक तो तुम कौशल ऐसे, जीनियस नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं बोला कोई तुम किसी मेरे लिए एक बंदे को, इंपॉर्टेंट चीज अलग है ना। जैसे हाँ मेरे को लगता है इंपॉर्टेंस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स डिपेंड आर करता है। ऑसम, लेकिन तुम यस। लोग को म्यूचुअल फंड्स बेकार लग रहे हैं। 50 साल बाद मिलना मुझे जब नॉट कंपाउंडिंग होगी मेरी। यार आज आज मेरे लाइफ का पर्पस या मेरे लाइफ को देखने का तरीका अलग है, एंड कोई दूसरा बंदा किसी और वे में वो आज मार्स में कॉलोनाइजेशन करना चाहता है वगैरह, आज मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं क्यों कंसिडर करूं कि वो मेरे लिए जीनियस है। हो सकता है वो लोग मानते हैं वगैरह, बट हर एक पर्सन के लिए जीनियस का डेफिनेशन अलग होगा, क्योंकि डोमेन्स बहुत सारे हैं। आज कोई एक चीज में हम लोग कंसिडर राइट, नहीं कर सकते कि एक बंदा टॉप पे है सो वो ही एग्जाम्पल है वगैरह, हर राइट। एक फील्ड में What अलग अलग about लोग हैं। this? What about this? If I throw this question to both of you, कि genius, I would say, would be a person जो हर एक डोमेन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ओके, पेंटिंग से लेके स्पेस रॉकेट कंपनीज तक सारे डोमेन्स इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट डू यू थिंक, डोंट यू कंसिडर लाइक अ पर्सन जो अपने डोमेन के अंदर सबसे नीश में हो या सबसे टॉप पर हो, डोंट यू थिंक दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज अ जीनियस? फॉर एग्जांपल अपने यहाँ एम एफ हुसैन था, राइट, पेंटिंग के अंदर ही इज अ जीनियस। हम्म। स्पेस के अंदर इलॉन मस्क है, या फिर वो वर्जिन गैलेक्टिक वाला जो बंदा है, वो ही इज अ जीनियस। E-commerce के अंदर Bezos is a genius. So I would say, for example, if that domain might not be important for you, जैसे अभी बोला कि okay, म्यूचुअल फंड्स के अंदर maybe like investing के अंदर Warren Buffett, he is a genius, right? Because या he वो अपनी एक टाइप का कैटेगरी में वो जीनियस सबसे है। देख, important। इस चीज So में yeah, मेरा एक बहुत how can this thing come up कि okay, वो सेक्शन मेरे लिए important नहीं है इसलिए वो बंदा मेरे लिए genius ना हो। I believe कि considering someone as a genius should be irrelevant of like your likes and dislikes, and it should be based more on कि that individual person in his own sector वो कितना अच्छा perform करता है, like on your words only man, like उसके results कैसे हैं। देख, मेरा इस चीज में एक हाँ। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये है कि जो तू बात बोल रहा है वो एकदम सही है, ठीक है, एंड मैं भी उस चीज को एग्री करता हूँ, बट अगर मैं उस चीज को एक अलग एंगल से देखूं तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि लाइक सपोज करते हैं जेफ बेजोस, ठीक है, आज वो रिचेस्ट पर्सन है एंड सब कुछ है। आज उसने जो लाइक उसका बिजनेस स्टार्ट किया था ई कॉमर्स का, तो स्टार्टिंग में बुक्स वगैरह एंड ये सब चीज को सेल करना शुरू किया था। आज उसके पास हम्म। उतना पैसा है, उतनी टीम है, उतने इंटेलिजेंट लोग है कि वो बाकी सब डोमेन्स में अपना हाथ फैला पा रहे हैं। समझ रहे, जैसे अगर अमेजोन प्राइम हो गया या अमेजोन म्यूजिक हो गया, या हम लोग उसके अलग अलग कंपनीज जो भी लाइक जो ब्लू ओरिजिन नाम है, क्या नाम है उसके स्पेस कंपनी का, जो भी है, सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि लाइक वी नो के फेस जेफ बेजोस का है, बट वी डोंट नो कि उसके पीछे माइंड जेफ बेजोस का ही है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जेफ बेजोस इज द जीनियस बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। आज उसके पास वो Why? सारे
क्यों क्यों उसके तो जो टीम्स हैं देख या एक वगैरह है बात वो। समझ, राइट, तो टीम्स, सो फॉर एग्जाम्पल अगर तू कोई भी हायरार्की देखेगा किसी भी कंपनी के अंदर या कोई भी एक नॉर्मल सेटअप में, राइट, तो उसमें लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक लीडर को इतना ऐसा हीरोइक क्यों दिखाया जाता है? बिकॉज और अब तो ही शायद इज जेफ काइंड ऑफ, बेजोस एक्चुअली स्टेप डाउन भी कर रहा है ना हाँ एज सीईओ। एग्जैक्टली नहीं मतलब आई वाज नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लाइक जेफ बेजोस का इतना रिचेस्ट पर्सन बनने का जर्नी। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज इनिशिएशन ऑफ क्रिएटिंग दिस ई कॉमर्स वेबसाइट कॉल्ड Amazon, राइट। अभी एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसका काफी बड़ा रेवेन्यू Amazon से नहीं आके AWS से आता है, Amazon वेब सर्विसेज से आता है, राइट। Amazon तो उसका काफी बड़े लॉस में जा रहा है, बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि उसने शायद, हाँ उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा, वो रॉकेट बनाने में, उसने जाके नट बोल्ट टाइट नहीं करे होंगे, उसने कुछ कोड नहीं किया होगा, लेकिन हिज इनिशिएशन, हिज आइडियाज, हिज थॉट्स, राइट, हिज ड्राइविंग फोर्स टू डू दैट प्रोजेक्ट, वो भी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। सो दैट्स लीडरशिप क्वालिटी, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, राइट। उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उसने कोड नहीं किया? जैसे कौशल ने एग्जांपल दिया था, राइट, कि उसने स्टीव जॉब्स ने बिल्ड नहीं किया, उसने मे बी लाइक मार्केट किया है, उसने आइडिया लाके दूसरे बंदे को ढूंढा उसको बिल्ड करने, बट ही बॉट दैट पर्सन, राइट, ही मेड श्योर कि वो बंदा वो काम करे। उसने भी तो अपने दिन रात एक किया होगा ना उस प्रोडक्ट को डेवलप करके, टू मेक श्योर कि उसके जो आइडियाज थे वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट कि या लोगों ने बेसिकली सेइंग कि डिसीजन मेकर ना, यही बता रहा है। एग्जैक्टली लाइक दूसरा बंदा कम जीनियस है ऐसा नहीं कह रहा, but the person in his domain, he should be given that value. तो like you say कि okay, you don't consider him to be a genius because उसने शायद वो काम नहीं किया होगा, like hardcore अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे वो काम करने में, but I believe कि उसने वो आइडिया तो दिया है, because पेटेंट तो उसी पे बेस्ड होता है ना, लोगों को पेटेंट कौशल तू बता तू क्या कहना चाहते हैं? या मैं एक्चुअली भूल गया जय, तूने इसके पहले क्या पॉइंट बोला था? अबाउट कौन से क्या लाइक ये बोल रहा था कि अगर कोई बंदा मयंक ने अपने जो तेरे को डोमेन रिप्लाई में, दिया वो किस पॉइंट के ऊपर रिप्लाई किसने दिया बोला इसने? था कि कोई बंदा अगर अपने डोमेन में बहुत ऊपर है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हाँ हम लोग डिसाइड कर apart सकते हैं कि from your likes कि and dislikes, हाँ कि कि मतलब अगर भले हमें ही तुझे भले वो वो, डोमेन हाँ पसंद ना हो, but if that हाँ person is performing good, he should be considered as a genius. या सो दैट इज ट्रू, लाइक जस्ट मयंक सेड, बट वो जीनियस है, इट्स दैट यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट, सो यू वुडंट केयर अबाउट इट। क्या हो रहा है तो होने दे, वही होगा। लाइक रियल वर्ल्ड में वही होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक रेसलिंग में देख ले या फिर कार रेसिंग में देख ले, अगर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं F1 रेसेस वगैरह कुछ भी देखता हूँ, सो सबसे बेस्ट ड्राइवर होगा, ही मस्ट बी अमेजिंग, वो बहुत ही टाइमली कट्स लेता होगा या फिर छोटे छोटे माइक्रो सेकेंड्स का होता है। जीते हारे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब आई जस्ट डोंट केयर। सो वो टाइप का सीन है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार है या कुछ भी, उसका टैलेंट कम है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। वो टाइप के लोगों के सीन होता है। ठीक है। तो this means कि अगर हम एक नॉर्मल एक जेनरिक अपने पूरे ये कॉन्वर्सेशन का अगर एक डेफिनेशन के तौर पे ले, तो genius cannot be defined in one way or the other. It's basically very subjective. हर एक के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि जीनियस को बिल्ड करा जा सकता है। लाइक इफ यू कंसीडर दैट कोई भी बंदा, हाँ प्रोडिजी एक अलग केस होता है कि चलो ठीक है वो बचपन से ही टोनी स्टार्क फॉर एग्जांपल, कि लाइक वो बचपन से वॉशिंग मशीन से रोबो बनाना शुरू कर दिया एंड स्टफ। और इसका वेरी ऑसम एग्जांपल इज जस्ट मेसी एंड रोनाल्डो। मेसी को लोग बोलते हैं गिफ्टेड प्लेयर, वो बहुत नेचुरली फ्लूइडली खेलता है। रोनाल्डो पूरा एकदम ट्रेन्ड है कि वो ऐसे सिजर्स करेगा एंड लाइक स्टेप ओवर्स करेगा, लाइक हर एक मूव उसका कैलकुलेटेड होता है। ही इज प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। जो मयंक हार्डवर्क फ्लो वाला बोल रहा था, उसका लाइक द परफेक्ट एग्जांपल इज रोनाल्डो। दैट इज आल्सो जीनियस। अब देख जैसे लाइक रेजिलियंस होना बहुत ऑसम बात है। जैसे जय बोल रहा था, लाइक अभी मतलब मेरे माइंड में ना देख एक ये चीज भी आ रही है कि जैसे अगर हम सपोज अलग अलग डोमेन्स कंसिडर कर रहे हैं, अब किसी डोमेन में अगर कोई बंदा टॉप पे बैठा है तो हम लाइक उसने कौन से वैसे डिसीजंस लिए हैं या उसकी कौन सी चीजें हमको पता है एग्जैक्टली, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे वो जीनियस है। आज हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो टॉप पे है सो वो जीनियस है। क्यों? क्योंकि लाइक बहुत बार कहते हैं जो लोग क्या बोलते हैं वर्थफुल नहीं होते या वर्दी नहीं होते, उन लोग को भी टॉप पे बिठाया जाता है, लाइक बिकॉज ऑफ लाइक फैमिली रीजंस और XYZ कुछ भी कह सकते की हैं। बात कर रहा है।
हाँ हाँ क्या तू हाँ, नेपोटिज्म की बात कर रहा है? मैं नेपोटिज्म की भी बात कर रहा हूँ, एंड मैं ऐसी ये बात भी कर रहा हूँ कि बहुत बार जो टीम वर्क या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके वजह से कंपनीज हम्म लाइक उस लेवल पे पहुंचती है। हमेशा जो फेस होता है, जो लीडर होता है, हम हमेशा क्रेडिट उसको देते हैं क्योंकि वो टॉप पे है। बट बहुत बार लोगों को ना उतना नॉलेज ही नहीं होता है, उनकी कंपनीज होती है उनकी वो, अब यार किसी के पास इतना सारा पैसा है, तुम्हें हजारों लोग मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि तुम उस पैसे को डबल कैसे कर सकते हो, तुम 4 गुना कैसे कर सकते हो, तुम इसमें इन्वेस्ट करो, तुम उसमें इन्वेस्ट करो, तुम ये करो वो करो। समझ रहे? तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो बंदा बैठा हुआ है टॉप पे एंड वो अपना वेल्थ को डबल करता जा रहा है कुछ करता, तो ये पर्टिकुलरली उसका डिसीजन है, या हम उसको जीनियस नहीं कह सकते। मेरे लिए जीनियस क्या है, सपोज कर आज पिकासो की हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट पेंटर पिकासो था, ठीक है। सो वो या एक टाइप से मैं उसे कंसिडर कर सकता हूँ जीनियस, बिकॉज जो भी चीजें वो करता था, जो भी वो पेंटिंग्स बनाता था या जो भी आर्ट उसका बिकता था, वो उसके नाम पे बिकता था एंड वो खुद बनाता था। मतलब उसमें किसी और का मेरे को नहीं लगता कोई रोल रहा होगा पर्टिकुलरली। अगर कोई बंदा कोई इन्वेंटर है किसी चीज का, कोई भी, जैसे बहुत सारी चीजें आज दुनिया हम्म में इन्वेंट हुई है एंड उस चीज का कोई इन्वेंटर है, एंड उसने किसी एक बंदे ने पर्टिकुलरली अपने सालों साल मेहनत करके 20 साल लाइफ के लगा के उस चीज को इन्वेंट किया है, सो दैट इज अ लाइक अ जीनियस फॉर मी। सो मैं उस वे में कंसिडर करता हूँ, लाइक मैं कोई या और। दिस इज द ट्रेडिशनल जीनियस ना, जो मैंने 4 टाइप्स बोले, तो उसका ये सबसे हाँ बेसिक टाइप आ गया कि क्रिएटिव वाला। सो हाँ। पिकासो, अगर लाइक चलो वील डू दिस, अपन एक एक करके लोगों के नाम बोलते हैं विच वी थिंक आर जीनियसेस इन देयर फील्ड, एंड हम लोग डिकोड करते हैं कि हाउ दे आर एग्जैक्टली जीनियस। हम्म सो तूने पिकासो को एग्जांपल दिया, देन आई वुड से कि एक तो उसका ये जो ट्रेडिशनल क्रिएटिव जीनियस हो गया कि लाइक यू कैन कम अप विद आइडियाज ऑन योर ओन, हम्म एंड दूसरा ये सेंसेस वाले जीनियस हो गया, जो मैंने सचिन तेंदुलकर में एग्जांपल दिया था कि हम्म बॉडी के साथ लाइक हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज पेंटिंग में भी तो उतना मैटर करता है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स। या यू गेट द आइडिया इन योर हेड एंड यू हैव द एबिलिटी फ्रॉम योर हैंड टू पुट इट आउट इन द रियल वर्ल्ड। हम्म। तो ये एक टाइप का जीनियस होगा। देन पूरा एक, मैं ड्रास्टिकली अलग देखूं लेकिन वेरी इन अ सिमिलर क्रिएटिव फील्ड, तो हो गया म्यूजिकल जीनियस। हाँ हाँ। माइकल जैक्सन, हम्म चार्ली पुथ, आई वुड से जॉन हम्म बेलियन एक है। हम्म। देन कितने सारे हो गए, बहुत तुम लोग सारे के हैं। फेवरेट आर्टिस्ट भी बोल लो। हाँ भाई। सो मुझे फील होता है कि लाइक ये जो क्रिएटिव फील्ड्स है ना, उसमें वो लोग जीनियस अटेन कर पाते हैं विद लाइक फ्लो और विद हार्ड वर्क और एनीथिंग विच यू कॉल। बट इन द फील्ड ऑफ लाइक दिस वेल्थ मेकिंग और कंपनी क्रिएशन और एक्वायरिंग कंपनीज एंड ऑल, उस चीज में मेरे या को उस चीज में मेरे को फील होता है कि वो उनका सोनली अकेले का डिसीजन नहीं होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए मैं उस चीज को एक जीनियस इतना कंसिडर नहीं करता हूँ। वैसा कुछ नहीं यार, क्या तू ये वॉरेन बफे और मार्क जकरबर्ग को जीनियस नहीं बोलेगा? इनिशियली तो शुरुआत तो उन्होंने ही की ना। हो नहीं, सकता बट उसके है। बाद भी, मे बी बट उसके नॉट। बाद भी ओके। फॉर एग्जांपल अभी ये देखते हैं, जैसे मेरे को एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, बट स्टीव जॉब्स को खुद, उसने एप्पल स्टार्ट किया था, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको खुद को, उसने उसको ही उसकी कंपनी से बाहर निकाल दिया था, राइट? हम्म। तो हाँ चल, देयर वाज स्टीव दिस जॉब्स की पॉइंट एंड जीनियस की देन, बात करते हैं yeah, वही। and then he came back हाँ in तो the company. Why? Because of the innovation and the hard work, और जो भी उसके जो skills थे उस वजह से कि हम्म एप्पल के स्किल्स डाउन चले गए थे और फिर उनको समझ आ रहा था कि like they actually need Steve Jobs in their company back. So don't you think that is a genius? Like स्टीव वो दैट सब इज द स्टीव चीजें जीनियस। लेके, सो बेसिकली स्टीव जॉब्स को निकाला इसलिए था ना, क्योंकि लाइक ही वाज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। यही हम्म प्राइमरी रीजन था, क्योंकि उसके सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स उतने अच्छे नहीं थे। अब हम्म जो लोग इसके ऊपर जज करते, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के दुनिया वाले कोई हो, उनको स्टीव जॉब्स जीनियस शायद ना भी लगे, कि वो बात करना भी नहीं आता उसको, या फिर लोगों के साथ बहुत रूड बिहेव करता है वगैरह वगैरह। दैट इज लाइक पीपल पर्सन वाला जीनियस, जिसका सबसे लाइक टॉप ऑफ माय माइंड एग्जांपल आता है शाहरुख खान। लाइक ही कैन टॉक विद पीपल। एंड सो मतलब वो देख, पूरा अलग टाइप का जीनियस हो स्टीव गया। जॉब्स को मैं भी हाँ जीनियस कंसिडर करूंगा। लाइक अगर वो एप्पल से उसे पूरा निकाल दिया था ना, उसके बाद उसने दूसरी एक कंपनी फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट की एंड उस लेवल पे आया, जिसके बाद मतलब पिक्सर जो बाद में बेची उसने वगैरह, तो उस चीज या को एक जीनियस हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लाइक एक तो पहले तो वो एक लेवल पे पहुंचा, फिर वो दोबारा नीचे उठा, नीचे गिरा तो दोबारा से वो उठ के एक लेवल पे पहुंचा। सो दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा एक चीज को दोबारा कर सकता है तो ऑब्वियसली ही नोज समथिंग अबाउट इट। या वो उस वो चीज को, फ्लूक में नहीं हुआ है, हाँ, कि वो मतलब फ्लूक में नहीं हुआ है, कि हाँ, लक की वजह से नहीं हुआ है, अगर वो चीज, तो हम्म उसको हम जीनियस कंसिडर कर सकते हैं। लाइक एग्जैक्टली। बहुत बहुत बार कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एक बार अगर कुछ क्रिएट किया, अब मेरे पास एग्जांपल तो नहीं है फिलहाल, बट उसके बाद अगर वो बर्बाद हो गए तो वो दोबारा नहीं उठ के आ पाते, तो दैट दैट डजंट मीन कि ही इज अ जीनियस और उसने कुछ किया है तो वगैरह। एग्जैक्टली अभी जो ये हम्म वाला तेरा पॉइंट था, राइट, कि अगर सपोज एक
कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, डिसीजंस वो लोग क्यूमुलेटिवली मिलके लेते हैं, एंड देन ऐसा कोई एक बंदा नहीं होता जो उसका फेस होता है. सो ऑन दैट आई वुड से कि देख, अब उसमें भी यही बात हो गई ना, स्टीव जॉब्स उसकी कंपनी थी, बहुत सारे लोग थे, उसके जाने के बाद वो चला गया. अब चल ठीक है, हर कंपनी में ऐसा केस नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरी कंपनी को आराम से रन कर लेते हैं, दे डोंट हैव दिस वन सिंपल पावर. बट आई वुड से कि उसके अंदर भी तो एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग, और फिर बाद में पूरा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बन जाता है. So don't you think this entire group becomes one body, operates all together, and that becomes a genius? For example, हम UN का example ले ले, वो peace maintain करने का काम करता है या try करता है, होता है नहीं होता, that's a debatable topic again, but वो try तो करता है. अभी उस टाइम पे जो डेलीगेट्स वहां पे बैठे होते हैं, राइट, लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक बंदा, चाइना के लिए, कहीं और, मतलब जितनी भी कंट्रीज के लोग आके वहां पे बैठे हुए. So don't you think every individual person is a genius in himself, right? But वो एक person UN नहीं बनाता, वो पूरा मिलके एक UN बनता है, right? और अब उस बात पर आता है कि you try to say, क्योंकि ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो you won't say कि वो जीनियस नहीं है, because he is just part of that. So मैं वो बोलना चाहूंगा कि like अगर भले क्यूमुलेटिवली तो एक ग्रुप को how is this genius? Yeah, this is basically decision making. हाँ, and that's also a power now, and that doesn't make a person genius. उसके अलावा सुन, why अगर तुम decisions कैसे लोगे? To make decisions you need to have better thinking capabilities, and if you have better thinking capabilities, only and only then you can give out better results. Would you call Narendra Modi genius? Yeah, politically he has never lost any election. Why not? What about Rahul Gandhi? He is also genius. Even after having, now listen to this, if you, even having such a bad history, like you know, लोग बहुत ऐसे corruption and पप्पू और ये सारी बातें बोलते थे, still you cannot disagree to this that वो काफी अच्छा competition देता है. टिका हुआ है बंदा, मयंक का flow वाला है वो. Exactly, he, like BJP and the other people have to consider him. They can't cut him loose. Like वो ऐसा नहीं सोच सकते चल ठीक है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ उखाड़ने नहीं वाला. फॉर एग्जांपल जैसे राखी सावंत बीच में इलेक्शन करने के लिए खड़ी हुई थी, उसको तो जो उसने बेसिक डिपॉजिट दिया था वो भी रिट्रीव नहीं हुआ था बिकॉज उसको इतने कम वोट्स मिले थे. ओके, देयर माइट बी एक्सवाइजेड रीजन व्हाई राहुल गांधी स्टिल सस्टेनिंग. उसके बैकग्राउंड ऐसा सेट करा हुआ है, उसके पास में भी पैसे ज्यादा है, इसलिए वो वोट दे दे के खरीद. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को कुछ पता है, बट देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट है ना वो पिक्चर में. So isn't he fighting? Isn't he genius for that thing? यार आई थिंक कि हमने ना जीनियस को ऐसे ही लाइक हम बस रियल लाइफ में बस सिर्फ फिट करने के लिए हम जीनियस वर्ड कहीं पे भी चिपका रहे हैं ये कन्वर्सेशन में, कि मे बी दैट इज जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. आई लाइक वुड यू रियली कॉल इट जीनियस दो? या क्या तेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो राहुल गांधी की तरह इतनी लाइक लिटरली. अब मेरा जब तूने सुन अब मैं एक पॉइंट डालता हूं. सो दैट डज नॉट मेक हिम जीनियस ना, दैट बेसिकली जस्ट मेक्स हिम लाइक रेजिलिएंट के वो he'll just be stable like राहुल द्रविड़ को बॉल बोलते हैं ना वैसे बॉल वाला. हाँ, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है उसके वजह से हम लोग लाइक. सुन अब मैं नॉर्मली जैसे तूने यूएन वाली बात की, ठीक है चाहे अब सपोज करते हैं आज हम तीनों में ही एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि हम तीनों बैठे एंड हम तीनों को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है. अब मुझे और जय को कुछ समझ में आ नहीं रहा है एंड हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है क्या करना है वो, एंड अचानक से ही कौशल अपना दिमाग लगा के एक माइंड ब्लोइंग सा आइडिया दे रहे, समझ रहे, मतलब जो उससे बेस्ट हमको लग ही नहीं रहा कि हो सकता है, एंड कौशल ने एकदम गांड फाड़ आइडिया दे दिया. एंड तू और मैं, हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो हम भी ऐसे हाँ यार ये तो सही है, एंड हमने थोड़ा उस चीज पे सोचा एंड हमको लगा, हमने सारे एस्पेक्ट देखे, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ, एंड हमने एंड में एग्री किया कि हाँ कौशल वाला आइडिया सही है, सो लेट्स तीनों मिलके डिसाइड करते हैं एंड तीनों मिलके ये आइडिया को पुट ऑन करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम तीनों जीनियस है कि कौशल जीनियस है? कौशल जीनियस है बिकॉज ही मेड दैट आइडिया, राइट. सो यही सेम चीज यूएन में एप्लीकेबल है, यही सेम चीज हर एक टीम वर्क में एप्लीकेबल है, यही सेम चीज जहां पे अगर कोई टीम नहीं अगर तुम दोनों एग्जीक्यूट कर पाते हो मेरा आइडिया, देन यू गाइस आर आल्सो जीनियस. एग्जैक्टली. कैसे कि मेरे पास सिर्फ दिमाग में ना वही वाली बात हो गई जो इनिशियली स्टीव जॉब्स में मैंने बोली थी कि उसने बस सिर्फ आइडिया है, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला स्टीव वोजनियाक को भी तो जीनियस बोलेंगे ही ना. एक्चुअली रियल वर्ल्ड में तो उसने लाया है. पिकासो ने चल दिमाग में लगा और खुद ही अपने हाथ से बना दिया. इधर बस वो दो इंसान में डिवाइड हो गया कि दिमाग एक अलग इंसान का है और हाथ किसी और का है. अच्छा, जीनियस तो दोनों टाइप के है.
ठीक सो है। अगर ऐसे चलेंगे ना तो यू वुड ऑलवेज कंसिडर कि लाइक जो टीम का क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है ही इज ओनली द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल टू मेक देम विन बिकॉज वो कैप्टन है, वही तो सारे यार डिसीजन ले रहा है, क्रिकेट कभी ये वगैरह में, जाएगा वो स्पोर्ट्स में ना, जय सुन, क्रिकेट स्पोर्ट्स हर एक चीज में आज कोई टीम जीत रही है, हार रही है, कुछ भी हो, ठीक है, ऑब्वियसली टीम जीत रही है, हार रही है, बट वी गेट टू नो द स्टैट्स ऑफ एवरी लाइक सिंगल प्लेयर। कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली वी विल एज अ टीम वी विल सी कि टीम जीती है कि नहीं। बट हमको पता चलेगा अगर एक अच्छा मैच है, भले इंडिया जीत गया, पर बुमराह ने अगर 50 रन खाए हैं, तो सबको पता है कि वो मैच उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर उस मैच में अगर कोहली ने सेंचुरी मारी है, तो सबको पता है कि अपार्ट फ्रॉम कि वो कैप्टन है या मैच जीता है जो भी, अगर उसने तो ये सेंचुरी मारी तो ट्रांसपेरेंसी तो कह रहा है कि कंपनीज में नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते एज अ टीम यार, क्योंकि उसमें कोई भी, आज जैसे हॉकी का मैच चल रहा है, ऑब्वियसली इंडिया ने ओलंपिक्स जीता है, बट जो कुछ प्लेयर्स को पता होगा कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, कुछ प्लेयर्स को पता होगा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं बट किया। हाउ डज दिस देख, रिलेट टू फर्स्टली आई बीइंग वुड से कि जीनियस ना एक इंडिपेंडेंट चीज है, लाइक यू कैन नॉट से इट इन अ टीम। हाँ, हाँ शायद इंडिविजुअल चीज टीम है में ना, एक वो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन चीज है। होगा, गुड हाँ, कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट देन जीनियस। तो मैं वही पॉइंट पुट करना चाह रहा हूँ ना कि जीनियस तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गया ना, एज अ टीम कैसे तुम या बता सकते हो। आज कोई टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसमें लोगों को पता है कौन अच्छा खेला है, कौन अच्छा नहीं खेला है। सो स्पोर्ट्स में अगर कोई टीम है वगैरह, अब चल विश्वनाथन आनंद को हम लोग बोल सकते हैं वो जीनियस है, क्योंकि वो अकेले खेलता है एंड मैच जीता है, एंड वो वर्ल्ड नंबर 1 पे रहा है। हम लोग उस चीज का उसे फुल क्रेडिट दे सकते हैं कि वो जीनियस है चेस में, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। बट जैसे अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पूरी टीम को कैसे कह सकते हैं जीनियस है। तो तू क्या कहना चाहता है कि हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का इंपॉर्टेंस नहीं होता? होता है जैसे होता इंपॉर्टेंस। है तो वो बुमराह है। इंडिविजुअली जीनियस होगा, बट एज अ टीम जीनियस नहीं बोल सकते उनको, एज अ टीम वेल कोऑर्डिनेटेड ही बोलेंगे हम, कि एक दूसरे के साथ दे कैन वर्क। हाँ तो ओके, सो यू आर सेइंग कि मैंने जो यूएन वाला एग्जांपल दिया था जिसके अंदर आई एम सेइंग कि लाइक वो पूरा हाँ यूएन हाँ। सिस्टम इज लाइक वेरी जीनियस। ओके, लाइक नॉट लिटरल वे में कि लाइक आई वुड नॉट से कि इंडियन क्रिकेट टीम जीनियस है। ओके, वो तो ग्रामेटिकली भी गलत साउंड करता है, बट ऑल आई मेंट वाज कि अगर जो तूने बात बोली थी ना, रिजल्ट्स जो दिखता है बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिटरमाइन दैट अ पर्सन इज जीनियस और नॉट। तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम जीती, दैट मींस दे आर द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट। दे ओके, आर एज दैट्स द द टीम रिजल्ट। बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट हाँ, वी विल तो कंसिडर इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्लेयर लेवल पे आल्सो। भी यू कैन ऑल्सो से ना, अभी टीम इंडिविजुअल लोगों से बन रही है, वही बात होगी थी इफ यू बॉयल डाउन, तो अब इंडिविजुअल लोग हैं, हर एक का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। अगर एक भी बंदा गलत खेलेगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई लेग पे खड़ा है और उसने बॉल छोड़ लाइक वो नहीं पकड़ रहा, तो वहां पे रन चले जाएंगे, पूरा टीम गिरेगा, राइट। एक भी वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल लेग, तो वो तो रहने ही वाला है। अब तो तो देखना, दैट वे नॉर्मली आई चल, जस्ट अगर हम लोग फुटबॉल का एग्जांपल ले रहे हैं, आज पोर्टुगल की टीम का रोनाल्डो है, तो हमें रोनाल्डो पता है, मेरे को, मैं फुटबॉल इतना देखता नहीं हूँ, ठीक है, बट क्या हम पोर्टुगीज की टीम में बोल सकते हैं कि रोनाल्डो के लेवल का कोई और जीनियस है? क्या कोई ऐसे आई प्लेयर है हैव नो जिन्होंने अपना आइडिया। मार्क क्रिएट किया है अपने टीम के नहीं अलावा भी? अरे वही तो, सब होगा और इंडिविजुअल प्लेयर्स है, जस्ट हाँ, बिकॉज रोनाल्डो एंड मेसी हाँ को गोट बोलते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग नहीं है। वही तो एग्जैक्टली, मैं उस चीज में नहीं कह रहा, बट मैं तू ऐसा बोल रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अपनी बात को। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअलिटी बहुत मैटर करती है जीनियस का अगर अटेन करना, क्योंकि उनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है यार। बहुत बार ऐसा भी होता है, सपोज कर चल एक टीम जीती है, सपोज करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स में, बट अरे सुन, एक तो मैं वही बोल रहा हूँ जो तू बात बोल रहा है, राइट, कि हाँ जीनियस इंडिविजुअल लेवल पर होता है, हाँ राइट। तो यही बात तो आई थी जब तूने ये बात बोला था कि यू डोंट बिलीव कि मैनेज मतलब जो कंपनीज होती है, कंपनीज के अंदर हर कोई जीनियस नहीं होता है, सिर्फ लाइक जो लोग उस पे काम कर रहे होते हैं वो जीनियस। तो काइंड ऑफ लाइक इट वाज कॉन्ट्रडिक्टिंग दिस फैक्ट कि लाइक फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स है, वो जीनियस नहीं है, उसके नीचे काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो जीनियस है। क्यों? क्योंकि वो उसके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। नहीं, मैं वैसा नहीं बोला। ओके, सो इट वाज हाँ, एक्चुअली दिस वे कि लाइक वो नहीं जय ने रहेगा जीनियस बिकॉज, अलग इंटरप्रेट कर लिया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली सपोज हुआ कर ये मैं एक था और कि ऐसा एग्जांपल तो लेता नहीं हूँ, होना चल चाहिए। मैं एक नहीं और चलो, आई एग्जांपल। थिंक इसके ऊपर बहुत एग्जांपल्स कर लिए हमने, जीनियस को डिफाइन काफी कर चुके हैं हम। अभी हम हाँ लोग हमारे जो एक्चुअल टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई जीनियस उसके ऊपर आते हैं। ठीक है। कि अगर कोई इंसान कहीं पे है, हाउ विल यू नो कि ये इंसान जीनियस है कि नहीं। लाइक मेरे दिमाग में जब मैं ये सोच रहा था, एक रामानुजन का एग्जांपल आया था कि हम्म। रामानुजन इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। हम्म। बचपन से हमारे टेक्स्ट बुक्स में उनकी फोटो देखी है हमने।
बट वो जमाने में जो उनके सराउंडिंग्स में गांव के लोग थे, क्या उन्हें वो जीनियस लगता था? उनको तो बस यही लगता था कि वो बस ऐसे मिट्टी में लाइंस वाइंस ड्रॉ कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं। और प्लस वो घर वालों के लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो प्रोवाइडर मतलब क्योंकि वो ज्यादा टाइम अपना मैथ्स को देता था इसीलिए। तो वो जीनियस की वो लोग वैल्यू नहीं करते थे, बट जो ब्रिटिशर्स ने वैल्यू की, उनको पता चला कि हाँ भाई दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड चेंजिंग। वैसे तो फिजिक्स जिसने डिस्कवर किया होगा, डिस्कवर भी नहीं, आई थिंक डिस्कवर, आई थिंक डिस्कवर इज द राइट वर्ड, जिसने भी फिजिक्स किया कि जो हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस है वगैरह वगैरह, वो एक टाइम पे लोगों ने मंदी समझा होगा ना। लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिन कि ये अपना एल्बर्ट आइंस्टाइन है और वो राजा महाराजा के टाइम पे जंग वंग चल रही है, उसमें आके बोल रहा है बेटा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, टपली मार के निकल लौड़े करके भगा देगा उसको कि भाई क्या बोल रहा है तू। सही बात है, ये पॉइंट मेरे को बहुत सही लगा। इज नॉट जीनियस, बट आइडेंटिफाई नहीं किया ना किसी ने उसने ये चीज तो है। बहुत बार कुछ लोग लाइक बहुत आगे का सोचते हैं, आगे की चीजें कर रहे होते हैं कि आजू बाजू के लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं, एंड लोग उनको लाइक मैड हो गया या पागल हो गया या चूतिया हो गया वो सब कंसिडर कर लेते हैं। तो वो भी चीज मेरे को लगता है कि बहुत बार कुछ लोगों में उतना लाइक विजनरी होते हैं या आगे का सोचते हैं वो, कि लोग नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली चल के रहा है, क्योंकि लोग उसके लेवल पे नहीं थिंक कर पा रहे हैं। तो ये चीज मेरे को लगता है कि पहले बहुत होती थी, एंड हो सकता है अभी भी काफी होती हो। हम मतलब मेरे पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं है, बट अगर आज से कुछ साल पहले कोई बात करे, लाइक आज से 20 years पहले, कि हम लोग ऐसे वीडियो कॉल पे दूर दूर बैठ के बात कर रहे हैं एंड कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड कुछ भी ऐसा, अगर कोई बात करे एंड बाकी लोग उतना नहीं सोच पा रहे, तो उनको लगेगा कि ये क्या फालतू सी बात कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बट आज वो चीज रियलिटी है। जीनियस इज ऑल अराउंड यू। लाइक पिक्चर्स देखिए तुम लोग ना। हाँ देखा है ना। पिक्चर्स में वो वाटर बॉटल का बहुत अच्छा एग्जांपल देता है, अगर याद हो तो नवीन, मेरे को याद है कि जीनियस एक बॉटल, जीनियस इज लाइक एवरीवेयर अराउंड यू। एक बॉटल जिसने बनाई होगी वो भी एक जीनियस इंसान है। कि पहले जब बॉटल्स एग्जिस्ट नहीं करती थी तब लोग हाथ में पानी लेते थे या पत्ते में ले जाते थे या कहीं से ले जाते थे। मटके में ले हाथ से जाते ही थे। पानी पीते थे ना, लाइक रिवर में से। मेघला एक गांव से दूसरे गांव जाना, चलो। हाँ, तो फिर किसी ने बॉटल बनाई, पहले ये मटके टाइप का शेप हुआ होगा, फिर इससे होगा, फिर लोगों ने सोचा कांच की बोतल बनाते, लिड बनाने वाला अलग जीनियस होगा जिसने सोचा कि कवर करते हैं वगैरह, कितने टाइप, लाइक एवरीवेयर जीनियस, लाइट तक जीनियस है, फोन जीनियस है। सही में सही ऑल ऑफ दीज। अरे स्टार्टअप्स जो अभी तुम लोग लाइफ में यूज करते हो, व्हाट्सएप जीनियस है कि उसके पहले लोगों को SMS भेजना पड़ता था, उसने So you फ्री में want to मैसेजिंग चालू कर comprehend it दिया। in this way कि पैंट की जिप से लेके पेन की टिप तक सब हाँ हाँ, अब जिसने हाँ। एयरपॉड्स बनाया है वो भी एक जीनियस ए है यार। बस यार, सब अपने प्रोडक्ट्स में दिखाना शुरू करो। वो जिसने Wireless माउस mouse। बनाया, जिसने फोन बनाया, जिसने चश्मा बनाया, जिसने पेन बनाया। अब मुझे याद है जब मैं Catch. बचपन में स्कूल में था तो माउस के नीचे ना एक बॉल आता था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, वैसे माउस होते थे जिसके नीचे एक बॉल लगा होता था एंड उसके वजह मयंक से जीनियस माउस है, हिलता उसने था डिस्कवर वगैरह। किया। मैंने डिस्कवर नहीं किया, चूती है। तो पहले मेरे को लगता था यार ये बॉल मैं अपने स्कूल के लैब से ना तोड़ तोड़ के निकाल के खेलता था यार उस बॉल से। माउस तोड़ तोड़ हमारे के। स्कूल वालों सुनो ये बात, हमारे स्कूल वालों सुनो ये बात, ये वो डैमेज तब करने मैं वाला दूसरे बंदा, स्कूल में था, 3rd 4th की बात है ये। सो हाँ ये वो चीज है, सुन लो। अगर किसी ने भी किसी की लाइफ चेंज की है एंड कुछ ऐसा नया इन्वेंट किया है जिससे और इजी हो गया चीजें, तो वो एक जीनियस है यार। अगर लाइक Amazon ऐप जिससे काफी इजी हो गया, या मूवीज देखना Netflix हो गया ये वो, तो वो लोग भी एक काइंड ऑफ जीनियस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ वो लोग है एक्चुअली जीनियस। हम लोग भी तो जीनियस है। अगर हम लाइक सारे वापस थोड़ा जीनियस सा को कॉर्पोरेट वाली आइडेंटिफाई बात कर में रहे आ हैं। जाए, तो अपना रितेश अग्रवाल है जिसने ओयो किया, उसको कितनी बार लोगों ने रिजेक्ट किया था। मयंक का तो फेवरेट ब्रांड है। हाँ यार आधे मतलब से ज्यादा उनका टर्नओवर मयंक ही करवाता है। जो हाँ भी हो। एटलीस्ट छत पे तो नहीं जाता। तो लाइक तो ये हाँ भाई, सब चीजें। उसको पहले कितने सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था। बेसिकली एक टाइप से वही हो गया ना कि दे कुडंट आइडेंटिफाई जीनियस, जिसने उसको फंडिंग दी उसकी वजह से आज पूरा ओयो ब्रांड बना है। दैट पर्सन इज अ आइडेंटिफायर। सो वुड यू कॉल कि जो इंसान जीनियस को आइडेंटिफाई कर पाता है वो भी जीनियस है? वुड यू थिंक दैट? ओह डैम, इससे ना ये मुझे तो एक मूवी बहुत रेफरेंस आया। हाँ सो मूवी का नाम फालतू है, एंड उसके अंदर पता है क्या, फेक कॉलेज बनाते हैं हाँ 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 ये। हाँ तो उसमें ऐसा वो एक बोलता है, आई थिंक अरशद वारसी या कोई एक बोलता है कि लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली वो अरशद वारसी ही कॉलेज का नाम फंडिंग क्या था, करता है कॉलेज की एंड बट सब चीज वही फॉर सिखाता। एग्जांपल ऐसा ले लो कि लाइक आईआईटी में पढ़ना इज अ जीनियस थिंग, या आईआईटीएंस को पढ़ाना इज अ जीनियस थिंग, या फिर आईआईटीएन से काम करवाना इज अ जीनियस या सही बात है, So, सबके लिए अलग अलग है। अगर कोई नॉर्मल yeah. NIT वाला स्टूडेंट उसको लगेगा जो IIT में वो जीनियस है,
बट जो भाई NIT से भी नीचे कॉलेजेस आती है हमारी हाँ college। मतलब वही, मैं नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट बता रहा डोलप हूँ। पाटिल। हाँ बट मेरे को नहीं लगता Exactly. कि आईआईटी में कोई बंदा घुसा है तो वो जीनियस है। आईआईटी में घुसने के लिए एक अलग पर्टिकुलर पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि तुम अपना जीनियस लगा घुस रहे हो। भाई लोग गांड घिस के अपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब चीज करेंगे, पहुंच सकते हैं यार। वो बस यही है कि मेहनत मेहनत पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, ये सो ट्रेन जीनियस वाला ही हो गया ना, हम बार बार ट्रेन जीनियस के आसपास ही घूम रहे हैं, दूसरे भी एक्सप्लोर तो मेरे करते को हैं, ऐसा चलो यार। लगता है कि एक्चुअल में जो एक्चुअल जीनियस अगर हम लोग कंसिडर करें फॉर लाइक समिंग अप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं या जो ट्रेन करके किसी लेवल पहुंचते हैं वो एक्चुअल जीनियस है मेरे हिसाब से। बिकॉज इस वर्ल्ड में 80% लोग वही है जो बट वो ट्रेनिंग। सिर्फ जीनियस नहीं है ना, वो एक टाइप हो गया जीनियस का। ऑब्वियसली तो यार तू अभी कोई बेसिकली तू वर्ल्ड में बोल रहा है थोड़ी कि ना। मेसी जीनियस नहीं है, सिर्फ रोनाल्डो जीनियस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बट मैं I ऐसा mean, बोल रहा मेसी हूँ। और रोनाल्डो फैंस इस पे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं आई एम नीचे। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जो बॉर्न जीनियस लाइक नेचुरली जिनको आता है, तू बोल रहा है कि वो जीनियस नहीं है, वो भी तो यार गलत बट है तू ना। खुद बता ना कि आज तेरे जय के पास कोई बचपन से टैलेंट है एंड तू देख रहा है बट तू सीख सीख के आगे बढ़ रहा है। सो रिस्पेक्ट किसके लिए ज्यादा होनी चाहिए? जो बंदा मेहनत करके रिस्पेक्ट आगे अलग बढ़ है रहा ना, है एंड बट उस फील्ड दैट में डज नॉट मेक बढ़ हिम रहा है जय ना। लेस स्मार्ट ना। लाइक अगर हम दोनों को ऑब्वियसली किसी चीज ऑब्वियसली में compete करा है, हम दोनों इक्वल आएंगे। लाइक अरे पर तो तू कौशल मुझे कैसे मयंक, स्मार्ट बट बोल रहा है, जय को स्मार्ट कोई नहीं कह बंदा सकता। बट ऑड्स कौशल ऑड्स के साथ फाइट मयंक इज करके। ट्राइंग टू से कि उसके हम्म। पर्सपेक्टिव के अंदर हाँ वो ऐसा है। मेरे ही इज नॉट पर्सपेक्टिव में ऐसा है। सो कॉन्ट्रडिक्टिंग दिस दैट इज फैक्ट। योर टाइप, तेरे लिए बस या सिर्फ इतना सा जीनियस है, तू ये मैं बोल ये रहा है। मानता हूँ कि या कोई बंदा अगर हम्म। सारे ऑड्स से फाइट करके एंड चीजें करके भी आगे बढ़ रहा है एंड जो ज्यादा आवर्स पुट कर रहे हो किसी भी चीज में, फॉर मी लाइक ही इज द पर्सन लाइक हु शुड बी कंसिडर्ड जीनियस। ना कि वो जो टैलेंट बेस्ड है एंड थोड़ी बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। तो मतलब डिफरेंस हार्ड बहुत है। वर्किंग इज मोर प्रिफर्ड, लाइक इज मोर एडमायर्ड बाय मयंक या compared to someone being gifted and then हम्म maintaining. For example, ले लो धीरूभाई अंबानी would be like a bigger inspiration compared to मुकेश अनिल अंबानी अंबानी। and हाँ अनिल हाँ अंबानी because हाँ। उन लोगों ने ऑब्वियसली maintain किया, they are equally genius. But धीरूभाई अंबानी is the one जिसने पूरा establish किया, पूरा सब कुछ from scratch इसने build किया, तो kind of in that way. हाँ वही वही मैं उस चीज को जीनियस कंसिडर करता हूँ कि कोई Right. स्क्रैच से उठ के आगे बढ़ रहा है एंड कुछ Mhm. क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज लाइक ऑब्वियसली टफ पार्ट यार। अगर मेसी आज, मैं मेसी को कोई कम नहीं मान रहा हूँ, बट मेसी के हम्म पास अगर टैलेंट्स है, जैसे लोग बोलते हैं कि उसका टैलेंट है बचपन से उसे आता है वगैरह, एंड सबको पता है रोनाल्डो का हार्डवर्क कितना रहा है एंड वो कैसे आया, क्या बैकग्राउंड से रहा है। तो हम अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे लिए रोनाल्डो के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है, मेसी के लिए थोड़ा कम रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कम जीनियस है या कुछ, मैं वैसे कंसिडर exactly. करता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड And में बेसिकली ज्यादा दैट इज योर एग्जांपल्स वैसे ही है। एडमायरेशन, हाँ कि तू क्योंकि उसकी तरफ लीन ज्यादा करता है। कंपेरेटिवली भी तू देख हाँ ना वर्ल्ड में, लाइक मुझे ऐसा फील होता है 75 to 80% लोग ऐसे ही है जो हार्डवर्क करके वहां पहुंचे जहाँ पे वो है। stats कहाँ से लाते ये स्टार्ट सही है किसी भी मुझे चीज नहीं में देख पता ले ये सही है कि नहीं, यार। बट मैंने आई गेट योर नॉर्मली पॉइंट कि हाँ, कि लाइक नेचुरली उनकी तरफ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि सेल्फ मेड इंसान है वो, कंपेयर टू या लाइक जो नेचुरली आ रहा है, या फिर लाइक जो मैंने उनके कंट्रोल स्टैट्स में नहीं है। में तेरे को बेसिकली चाहिए कि जो लोग अपना खुद में कंट्रोल करके बनाए वो लोग ज्यादा तेरे लिए जीनियस है, कंपेयर टू जिन लोग के पास नेचुरली होता है। यस yeah. And on my part, I would say like just because हम sum up कर रहे हैं तो मेरे को भी यही लगता है like मयंक की बात बहुत सही है, but I would not completely agree to that because I have a different perspective of looking, so I would say everybody, I believe there are many geniuses out there in the world. It या just depends more on myself कि whom I want to admire. Like for example, Messi or Ronaldo, I would not compare them based on like कौन कैसे किस स्किल से या कितना हार्ड वर्क से ऊपर आया. आई वुड जस्ट बिलीव कि ओके ही इज द वन जिसके पास अवार्ड्स है या ही हैज मोर स्कोर्स एंड स्टफ. आई वुड से ही इज अ जीनियस. सिमिलरली Mukesh Ambani is also genius for me and Dhirubhai Ambani is also genius for me. Why? Because that guy उसने scratch से build किया, but the other guy build करने के बाद he maintained it. So I like to see things very distinctly. So I believe there are many type of geniuses. I would not say कि एक उससे बड़ा है या उससे छोटा है. Yeah, I would still consider this point कि genius, like a core definition, like if I would look up to like मेरे को किस तरीके का genius बनना है, as I've always been mentioning Elon Musk, right? Because he's a doer. उसने बचपन में जो चीजें सोची थी वो कर रहा है, right? So I would consider him to be a genius. But हाँ, Da Vinci, I would not say he's not a genius, but I would not like really. So तुम दोनों ना बेसिकली अपने इंस्पिरेशन में चले गए हो कि मुझे ये चीज से ज्यादा इंस्पायर होता है. That's what I'm saying, na? कि like we हाँ defined genius, but
genius, if you see someone to be a genius, you will definitely get admired to them and you would want to become like them. So just comprehending lines, I'm saying that word. कि like someone who's a doer who can do things, I would consider, like, I'd be admired to him, but I would not say that, you know, the other guy is not a genius. For me, everybody is genius at their own level. What about you, Kaushal? Yeah, exactly. So बहुत ट्रू है तुम दोनों की बातें. Like those are geniuses, but जैसे जय ने बोला कि there are a lot of different geniuses. I exactly believe the same कि एक नॉर्मल इंसान, हम कब के बड़े बड़े लोगों की एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंसानों भी जीनियस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि लाइक कोई किसी इंसान के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल है और लाइक वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है वगैरह वगैरह, मैं नहीं कर अब पाऊंगा. तू तेरी बात कर रहा है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा उससे बात, अपने आप से बात नहीं कर सकती. बट कोई एक दूसरा इंसान होगा जो उसके पास बात करे, उसको लाइक कन्विंस कर पाए या अपना खुद का काम निकाल सके. स्ट्रीट स्मार्ट हो गया बेसिकली वो, कि लाइक काम निकालने वाला. That is also a type of genius जो like basically होती है, like you can have conversations and you can like modify your surroundings to like be more towards your own benefit or like make other people work in your own. Yeah, influencers and stuff, right? Influencers नहीं, like नहीं, I mean like convincing, जो influence कर सके दूसरे लोगों को. हाँ, influence कर सके, not like the legit influencers. Yeah. No, but influencers are also a type of genius. Like मैं like अगर admire करने की बात करें तो like one of the influencers that I admire is श्वेताब गंगवार, जो मैं और मैं ने बहुत बात करते हैं उनके बारे में. Just imagine अगर उसने देख लिया तो ये video and then she comments down. Yeah, so basically he is a very very good influencer, लेकिन उनकी जो community है like numbers कम होंगे compared to जो बड़े-बड़े YouTubers हैं like 10 मिलियन 20 मिलियन वाले. But इनमें जो like अगर सपोज रियल वर्ल्ड में सारे सब्सक्राइबर्स को लेके आया ना, अगर लाइक ऐसी कभी कोई कंपटीशन हुआ कि प्यूडीपाई के सारे सब्सक्राइबर आ गए, टी सीरीज के सारे आ गए, सो आई थिंक इसके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग होगी. बिकॉज अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो तरफ रखना, दैट इज आल्सो जीनियस. कि इतना डेडिकेटेड फॉलोइंग फॉर कंसिस्टेंटली फॉर इयर्स. आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर 4 years and I would prefer him over any other YouTuber any day. So that is a genius quantity. Yeah. कि इतने लोगों को इतने टाइम तक होल्ड करना, दैट इज आल्सो लाइक अ ग्रेट लेवल ऑफ जीनियस एज एन इन्फ्लुएंसर. सही बात है. Awesome. So फिर आज काफी जीनियस के बारे में बात कर ली. मेरे को फील होता है इन दी एंड मेरे को यही फील होता है कि जीनियस का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. लाइक जैसे सबने अपने अपने हिसाब से जो उन्हें सही लगा है, जो चीजें उन्हें सही लगती है उसके बारे में बात की. सो जीनियस हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. किसी और लोग के लिए कोई और जीनियस है, कोई और लोग के लिए कोई और जीनियस हो सकता है. सो फिर इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं एंड हम लोग अब ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जीनियस कौन है एंड तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो जीनियस को. सो कौशल, तो कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं, दैट्स ऑल. पेट पे कुछ बात बची लग रहा है. आई वुड से लाइक, यार बोलने के लिए तो बहुत है वैसे. बोलने के लिए मेरे पास भी काफी है, बट इतना काफी है. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताओ हमें, एंड तुम जहाँ पे भी सुन रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. ओके, स्पॉटिफाई पे फॉलो कर दो. लाइक हम लोग स्पॉटिफाई पे थोड़ा सा ग्रो हो रहे हैं, थोड़ा और पुश दे दो हमें. वी रियली अप्रिशिएट इट. एंड तुम वीडियोस देखते हो तो थोड़ा सा यार सब्सक्राइब भी कर दो यार. ठीक है, चलो अंगूठा मार दो नीचे. एंड और कौन से टॉपिक्स पे तुम सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इज इट नेसेसरी के. आई होप यू लाइक दिस. ओके, थैंक यू गाइस. पीस आउट.